बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। साइंस मज़ामीन के कैंडिडेट्स के लिए एक बड़ी खबर है पंजाब बोर्ड्स के इम्तिहानी निज़ाम के हवाले से। पंजाब बोर्ड्स ने इम्तिहानी सिस्टम के अंदर एक बहुत बड़ी तब्दीली की है। इससे पहले क्या होता था कि जो साइंस मज़ामीन है 9th और 10th, 9th के जो एग्ज़ाम हैं वो साइंस मज़ामीन के 60 मार्क्स के होते थे और 10th में भी 60 नंबर का जो है वो इम्तिहान होता था। यानी 60 नंबर का पेपर जो है वो साइंस मज़ामीन का 9th में और 60 नंबर का 10th में, और इन 60 में से आपको 20 नंबर लेना जरूरी होते थे। और मिल मिला के यानी 60 और 60 120 में से आप 40 नंबर थ्योरी में आपके लिए लेना जरूरी होते थे। अगर आप 40 नंबर थ्योरी में नहीं लेते हैं तो आप फेल कंसिडर होते थे। लेकिन इस दफा ये जो रिजल्ट अनाउंस हुआ है इसमें ऐसा नहीं हुआ। जी हाँ, आप गौर कीजिएगा, देखिएगा इसमें क्या किया गया है। इसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल को मिला के पास किया गया। इससे पहले जो कुछ होता था वो ये था कि थ्योरी में अलग पास होना जरूरी था, प्रैक्टिकल में अलग। यानी थ्योरी के अंदर अगर आपकी 40 नंबर नहीं होते थे तो आप फेल कंसीडर होते थे। प्रैक्टिकल में बेशक आपके पूरे मार्क्स हों, लेकिन इस दफा ऐसा नहीं हुआ। इस दफा क्या हुआ है कि प्रैक्टिकल को और थ्योरी को मिला के पास कंसीडर किया गया है। यानी दोनों को मिला के अगर कैंडिडेट के 50 नंबर हैं किसी भी साइंस मजमून में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में या फिर कंप्यूटर में, यानी आपके 40 नंबर और 10 नंबर 50 मिल मिला के 50 हो गए हैं तो आप पास हैं। बेशक आपके प्रैक्टिकल में 30 हैं और थ्योरी दोनों जो आपकी क्लासेस थी 9th और 10th दोनों के मिला के 20 नंबर भी अगर आपने ले लिए हैं थ्योरी में तो आप पास हैं। बेशक वो 20 आपके एक ही क्लास में आ गए हैं, दूसरी में आप अपेयर हुए हैं लेकिन नंबर कोई नहीं है, फिर भी कैंडिडेट पास कंसीडर हुआ है। आप देख लीजिएगा कि अगर किसी भी कैंडिडेट के 9th के अंदर लेट्स सपोज 5 नंबर हैं, 10th में उसने ले लिए हैं जी 15 नंबर, वो नंबर हो गए उसके 20 फिजिक्स या केमिस्ट्री में या बायोलॉजी में, और 20 के बाद अब उसको 30 चाहिए और वो 30 नंबर उसने प्रैक्टिकल में ले लिए हैं, पूरे उसके प्रैक्टिकल में आ गए हैं, उसके नंबर बन गए हैं 20 थ्योरी वाले 9th और 10th के और 30 नंबर प्रैक्टिकल के, ये हो गए 50। और टोटल होते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के 150 में से उसके ये बन गए 50 और 50 नंबर वाला वो पास है, वो थ्योरी में भी पास है, प्रैक्टिकल में भी पास है, उसका रिजल्ट जो है वो पास है। और दूसरा ये हुआ है कि अगर कोई कैंडिडेट थ्योरी के अंदर तो पास है लेकिन प्रैक्टिकल में फेल हो गया, यानी थ्योरी में उसने जो है 120 में से उसने 40 नंबर ले लिए लेकिन प्रैक्टिकल में वो भूल गया, अपेयर ही नहीं हुआ या कोई मजबूरी बन गई, उसने प्रैक्टिकल दिया ही नहीं या फेल हो गया। तो पहले क्या होता था कि उसकी जो थ्योरी है दोनों सब्जेक्ट की वो भी फेल कंसीडर होती थी। यानी अगर कोई बच्चा प्रैक्टिकल नहीं देता था फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, कंप्यूटर का, तो उसको 9th और 10th का पेपर भी दोबारा देना पड़ता था। लेकिन अब जो रिजल्ट अनाउंस हुआ है उसमें ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो प्रैक्टिकल में अपेयर नहीं हुआ, थ्योरी में पास है, वो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल ही देगा और प्रैक्टिकल में वो पास हो गया तो उसकी वो सब्जेक्ट जो है वो पास कंसीडर हो। और ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है, इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। सिर्फ और सिर्फ ये रिजल्ट 2023 का जो अनाउंस हुआ है वो इस रूल के मुताबिक हुआ है और सप्ली का एग्जाम भी इसी रूल के मुताबिक होगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर यानी जो साइंस मज़ामीन हैं इनमें आपको 33% नंबर जो हैं वो मिला के लेने हैं थ्योरी और प्रैक्टिकल में। अलग अलग पास होना जरूरी नहीं है, दोनों को मिला के अगर आपके 33% मार्क्स आ गए हैं तो आप पास हैं। ये जो 2023 का रिजल्ट अनाउंस हुआ है इसी रूल के मुताबिक हुआ है। और अब जो सप्ली का एग्जाम होने जा रहा है, जिन कैंडिडेट की सप्ली है वो पूछ रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, वो जाते हैं अप्लाई करते हैं कंप्यूटर शॉप पे या खुद अप्लाई करते हैं, वो निकालते हैं तो अगर कोई प्रैक्टिकल में अपेयर नहीं हुआ वो टीचर से पूछता है तो वो बता रहे थे कि आपको 9th और 10th का पेपर दोबारा देना पड़ेगा, लेकिन वो कॉलम जो है वो प्रैक्टिकल का सिर्फ आ रहा है, वो थ्योरी के अंदर पास कंसीडर हो रहा है, उसको सिर्फ प्रैक्टिकल देना पड़ेगा। तो ये उनके लिए एक इजी वे है, आसानी से वो प्रैक्टिकल में अपेयर होंगे और पास हो जाएंगे। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।